जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। और रजोसी पमौ भास जिमि गदा भानु कर भार, जद विमृदा दियो काल सोई, रमन सकौ कोई टार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जद विष सत्य देत दुख हर। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। बिनु पद चलय सुनाय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। तन बिनु वरदन नयन बिनु देखा, कहि प्राण बिनु बास देखा। असि सब बाधी अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं मरनी। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। जय गावहि वेद पुधर, जाय धरय मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र पद जय जय। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय राम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय राम। राम काशी मरथ जंतु अवलोकी राम, राम जादु नाम बल करऊ विसोकी राम। राम सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी राम, राम रघुवर सब और अंतर जामी राम। राम विवसौ जासु नाम नर कही राम, राम जन्मय अनेक रचित जगदहि राम। राम सादर सुमिरन जय नर करही राम, राम भव वारिधि गोपदैव तरही राम। राम राम सुपरमात्मा भवानी राम, रामतः ब्रह्म अति अभिहित तव वाणी राम। राम यद संतनयानंद उर्माई राम, राम ज्ञान विराग सकल गुण जाई राम। राम सुनि शिव के ब्रह्म भंजन वचना राम, राम मिट गए सब कुतर्क कई रचना राम। राम भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति राम, राम दारुण असंभावना विधि राम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय राम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय राम। राम बोनि बोनि प्रभु पद कमल गई, जोरे पंकज पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनऊ प्रेम रस सानि। सियावर रामचंद्र पद जय जय। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय राम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय राम। राम शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी राम, राम मिटा मोह सरदा तपवारी राम। राम तुम कृपाल सब हरे हो राम, राम राम स्वरूप जानि मोहि पर हो राम। रामनाथ कृपाय गयो विसारा राम, राम सुखी भयो प्रभु चरण प्रसारा राम। राम अब मोहि आपनि किंकर जानी राम, राम जदपि सहज जड़ नारी अयानी राम। राम प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ राम, राम जो मो पर प्रसन्न प्रभु वह हो राम। राम राम ब्रह्म जिनमय अविनाशी राम, राम सर्वरहित सब उर पुरवासी राम। राम नाद धर्यो नर तनु केहि हेतु राम, राम मोहि समुझाई कहु वृष के दो राम। राम उमा मजन सुनि परम विनीता राम, राम राम कथा पर प्रीति पुनीता राम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय राम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम जय राम। प्रिय हर से कामारि थव
कर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहावो सोंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़। सो संवाद उदार, जेहि विधि आगे कहव, सुनऊ राम अवतार, चरित परम सुंदर अनग। हरि गुण नामय पार, कथा रूपय गणितय मित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाय, विपुल विशद निगमागम गाय। हरि अवतार है तुझहि होई, इदमित्तम कहि जायन सोई। राम अतर्क बुद्धि मन भानी, मत हमारे यश सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण, जस कछु कहि स्वमति अनुमान। तसमय सुमुखी सुनावहु तोई, समुझि परहि जस कारण मोई। जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रदेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। असुर मारि तापहि शूरन, कहि निज श्रुति से तु जग विस्तारहि विशर जस। राम जन्म करहि तु सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई जस गाय भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्रताप दे दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु वरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह वपु एक निपाता। होय नर हरि दोसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। जय श्री
तेई महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभग सुर विजयी जग जान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मुकुटन भय हते भगवान दीन जन्म द्विज वचन प्रवान एक बार दिन खेलित लागी धरे हो शरीर भगत अनुरागी कश्यप यदि तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कलप यही विधि अवतार चरित पवित्र किए संसार एक कलप सुर देखी दुखारे समर जलंधर मन सब हारे सम्मुखीन संग्रामय पार धनुज महाबल मरइन मारा परम सती असुराधिप नारी तेरी बलदाई न जितई पुरारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम उछल करी तारे होता सुव्रत प्रभु सुर कारज की जगत ही जाने हो परम तब साप गोप करी दीन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आसु श्राप हरि दीन प्रमाण कौतुक निधि कृपाल भगवान जलंधर रावण भयउ धनहति राम परम पद दयउ एक जन्म कर कारण हम जिहि लगी राम धरी नर देहा कथि अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनी कवि न गनेरी नारद साप दीन एक बार कल्प एक तेहि लगी अवतार गिरिजा चकित बही सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी कारण कवन साप मुनि दीना काय अपराध रमापति कीना यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचरज वारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोले बिहसी नरेश तव ज्ञानी मूढ़न हो जय जस रघुपति करहि जब सो दस तेहि चन हो कहु राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहो भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम भीमगिरि गुहा एकयति पावनि बह समीप सुर सरी सुहावन आसम परम पुनीत सुहावन एक देवरि सिमनयति भाव निरखि शैल सरि विपिन
चले हो हर्षि जलचर के सुना सीर मन मऊसी प्रासा चहत देव ऋषि मम पुरवासा एका मिलो लोप जगमाई कुटिल का कईव सब हिडराई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुख हाडले बाग सट स्वान निरखी मगरा जनि जान जड़ तिमि सुरपत हिन लाज सियावर रामचंद्र बर जय धर जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम तेहि आश्रम मदन जब गय निज माया बसंत निरमय कुसुमित विविध विढप बहुरंगा हो जहि कोकिल हो जहि मृगा चलिहि सुहावनि त्रिविध बयारी काम कृशानु बढ़ावनि हारी संभादिक सुर नारी नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा करई गान बहुतान तरंगा बहुविधि क्रीडहि पानि पतंगा देखि सहाय मदन हरसाना दीनसि पुनि प्रबंध विधिनाना काम कला कछु मुनिहीन व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार न पापति जासु जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ सहित सहाय सबीतयति हानि मन में कही सी जाय मुनि चरण तव कही सुठियारत बैन सिया पर रामचंद्र पर जय तरकम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर आर्त और दीन वचन कहे तो मुनि के चरणों को जाकर पकड़ा। अब नारद जी ने जब कामदेव को देखा तो उनके मन में क्रोध नहीं आया और उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में शीश झुकाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों के सहित लौट आया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत जब कही, इसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके भगवान हरि को प्रणाम किया। अब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार उत्पन्न हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र को शिव जी को सुनाया। महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी और कहा कि हे मुनि, तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो इसको छिपा देना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी परंतु नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। वे भरद्वाज, हे भरद्वाज, अब कौतुक देखो, तमाशा देखो, क्योंकि प्रभु की इच्छा जो होती है बहुत बलवान होती है। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उनकी इच्छा के विरुद्ध कर सके।
श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण निवास करते हैं। रमा निवास भगवान उठकर के बड़े आनंद से नारद जी से मिलते हैं और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंस करके बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही मना कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, तो फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा से हो रहा है, मेरी इसमें कोई क्षमता नहीं। तो करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। बेग सो में डारियहु उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो जाए और मेरा खेल हो जाए। तब नारद जी भगवान के चरणों में शीश झुकाकर वहां से चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक नगर रच दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी, और उसमें सब बहुत सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और रति मनुष्य शरीर धारण करके वहां रह रहे हो। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की समूह टुकड़ियां थी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व विमोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। अब खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए। नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूछा कि मुनीश्वर, आपको सादर वंदन है। मुनिवर को प्रणाम किया, आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष मुझे कहिए। अब नारद जी ने उसके रूप को देखा। अब मुनि अपना वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में लक्षणों को कुछ कहा नहीं। अब लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उससे कोई जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो ही नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी बताएं। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर मोहित हो जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दे।
नारद जी ने सोचा कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ, क्या, तो भगवान से सुंदरता मांगू। पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं पर प्रकट हो गए। अब अपने स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन से बड़े हर्षित हुए कि अब तो मेरा काम बन जाएगा। नारद जी बहुत दीन होकर के सब कथा क्या सुनाई और प्रार्थना की कि हे प्रभु कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। फिर नारद जी ने एक बात और बोली, यही विधि नाथ हो यहित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस करके बोले, हे नारद तुम तो केवल हित की बात करते हो, मैं क्या करना चाहता हूँ, जही विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, वचन नम्रशा हमार। नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की उस अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत आ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज करके समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी किसी दूसरे का वरण नहीं करेगी। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सकता। सबने उन्हें नारद ही जान करके प्रणाम किया। अब वहां पर दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर के बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। अब ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान नहीं सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी। और हरि अर्थात वानर, हरि का मतलब वानर भी होता है, तो और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। अब नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि में भ्रम हो जाने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह, भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस और नारद जी अपने रूप के गर्भ में फूले हुए बैठे थे, उस और उसने भूलकर भी नहीं देखा। अब नारद मुनि बार बार उचकते छटपटाते उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते रहे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को ले जाना देखा नहीं गया। बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर कोई मणि गिर गई हो, इतने व्याकुल हो गए। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा करके कहा कि जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर वहां से भागे।
मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा, अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। क्या कहा? हो निशाचर जाय तुम्ह, कपटी पापी दो, हस्यों हमई सो लेऊं फल, बहुरी हस्यों मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर के राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना, ऐसा कहकर उन्हें श्राप दे दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।